डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह, रामबन, जितने खूबसूरत ये इलाके हैं उतनी ही बैकवर्डनेस की मिसालें भी आपको इन इलाकों से मिलेंगी। चाहे सड़कों की हालत हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन का लेवल हो, या फिर जो बेसिक फैसिलिटीज़ किसी भी इलाके के लोगों को चाहिए होती है, उन पैमानों पर जब आप इन इलाकों को तोलना शुरू करते हैं तो आपको मालूम ये चलता है कि बेशक खूबसूरत वादियाँ यहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बैकवर्डनेस अभी भी इलाकों से गई नहीं है। मैं इस समय ठाठरी में हूँ और मेरे साथ हैं डीडीसी ठाठरी संदीप सिंह मनहास। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेन मुद्दा जो इन इलाकों में अभी रिसेंटली उभर कर आया है वो है डिविजनल स्टेटस की डिमांड। पिछले दिनों जनवरी 2020 के करीब करीब ये खबर अखबारों में आई थी कि केंद्र सरकार इस बारे में सोच विचार, कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग, इन इलाकों को मिलाकर एक सेपरेट डिवीजन बनाई जा सके। ये डिविजनल स्टेटस का प्रपोजल जो है, ये प्रपोजल मटीरियलाइज नहीं हुआ। इस पर भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि इस समय जिस इलाके में मैं हूँ ठाठरी, मेरे पीछे बहुत एक खूबसूरत नज़ारा भी है। इस इलाके में जितना टूरिज्म पोटेंशियल है उसे अभी तक एक्सप्लोर क्यों नहीं किया गया और आज भी यहाँ के लोगों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना आखिर क्यों करना पड़ रहा है। तो संदीप जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि ये जो डिविजनल स्टेटस की डिमांड है, ये डिविजनल स्टेटस क्या, जैसे मैंने बताया कि डोडा, रामबन, इन सभी इलाकों को मिला के, साथ में कश्मीर की भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जा रही है, उन सबको मिलाकर डिविजनल स्टेटस की डिमांड यहाँ से उभर रही है, या ये मांगा जा रहा है कि यही 3 इलाके जो डोडा के अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं, रामबन के हैं, इन्हीं को मिलाकर जो है एक डिवीजन बनाई जाए। मैं सबसे पहले टीएसएल टीम का बहुत बहुत स्वागत मिलती यहाँ पे जो स्तर पे है, जो या नेशनल लेवल की तो नहीं है, कम से कम अपने स्टेट लेवल की, यूटी लेवल की भी नहीं है। काफ़ी अच्छे लोग हैं, बाकी मीडिया दोस्त हैं हमारे भाई यहाँ पे जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम शुक्रगुजार हैं आपके, खुशकिस्मत भी हैं हम कि आप यहाँ पे आए हैं। अभी जो कुछ ही दिन पहले एक नई मुहिम चली है जी डिविजनल स्टेटस की, ये मुहिम पहले भी थी। इनफैक्ट कि हमारी सरकार से ये चीज़ें उभर के आई थी कि ऐसा कोई डिविजनल स्टेटस का प्रावधान रखेंगे, कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे कि जिसका मकसद ये होगा कि यहाँ की डेवलपमेंट के लिए हम काम करें। अभी के टाइम की जो मुहिम चल रही है, ये मुहिम वो मुहिम है मेरे ख्याल से कि जिन लोगों को एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है कि डिविजनल स्टेटस का पर्पज़ क्या था। अभी काफ़ी देर से देख रहे हैं हम, अच्छी अच्छी तकरीरें हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, शायद मेरे ख्याल से हर कोई अपनी सियासत गरमाना चाहता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको अपने ठाठरी की, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा की। अभी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं बिलोंग करता हूँ, इसके जो सब डिवीज़न हैं वर्क्स के, हम 3 सब डिवीज़न में आते हैं। मैं अपने ठाठरी की बात करूँ कॉन्स्टिट्यूंसी की, हमें किश्तवाड़ एक्शन से के पास भी जाना पड़ता है, एक्शन अपने गुंदों के पास जाना पड़ता है, एक्शन डोडा के पास जाना पड़ता है। डिवीजन तो दूर की बात है, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अपने जो दूसरे वाले अपने वर्क्स के डिवीजन है उनको भी ढंग से नहीं सुधार पाए। तो अगर ब्लेम गेम करें तो ये किसके कारण हुआ, कैसे हुआ, क्या। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं जहाँ ठाठरी में बैठे हैं अभी, ये जो आपको यहाँ पे डाक बंगलो दिख रहा है, यहाँ के जो जेई हैं, जो एक्शन हैं, जो AEE हैं, वो किश्तवाड़ में बैठते हैं, वो डोडा में नहीं है। डोडा के एक्शन अलग है उनके पास, और भदरवाह के एक्शन है। और आप यकीन मानिए कि अगर मैंने एक काम करना है यहाँ से अगर किसी मेरे वर्कर को या मुझे कोई एक फ़ाइल यहाँ से मूव करनी है, तो मुझे यहाँ से किश्तवाड़ घूमना पड़ता है। आज तक उस चीज़ के लिए किसी ने बात नहीं की है, उस मुद्दे पे कोई भी आज तक नहीं आ पाया। बस अभी ये चल रही है मूवमेंट, जो अच्छा है, होनी चाहिए ऐसे। अगर ये डेवलपमेंट के लिए कॉज है, डेवलपमेंट के लिए बात करना चाहते हैं लोग, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो पर्पज़ है अभी, तो वो पर्पज़ अभी तक किसी का क्लियर नहीं हो पाया है। जब ये प्रपोजल मूव किया गया था उस समय जो रिएक्शन इन इलाकों से ही देखने को मिला था वो ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अचानक से ये कंप्लीट शिफ्ट क्यों देखने को मिल रहा है कि बना दीजिए, हमें डिविजनल स्टेटस दे दीजिए, हमारी डिमांड है डिविजनल स्टेटस की। ये शिफ्ट कहाँ से आया? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अभी उसी बात पे आया था मैं कि आज से ये कोई हफ्ता पहले या 10 दिन पहले की मूवमेंट शुरू जो हुई है, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, उससे पहले किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की है। आप यकीन मानिए कि इसका एक अपना इसको फेस्टिवल बोलेंगे, जब इलेक्शन टाइम आता है कोई, तो बहुत सारे कुछ लीडर हमारे बाहर निकल के आते हैं, अच्छा बोलना शुरू करते हैं, अच्छी तकरीरें करते हैं। तो अगर उनका मकसद वाकया यहाँ की डेवलपमेंट के लिए है तो हम उनके साथ हैं। तो अगर खाली जिनको हम फसली बटेरे बोलेंगे, खाली उस टाइम के लिए, इस 1 महीने के लिए वो अपना काम करके फिर अंदर बैठेंगे, तो हम उनके साथ नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या आपको लगता है कि अगर डिविजनल स्टेटस मिलता है
तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपको एक काम के लिए किश्तवाड़ जाना है, एक काम के लिए डोडा में है, एक काम के लिए गुंदो में है, तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगी जब आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पर होगा? डिविजनल स्टेटस की बात नहीं, मैं तो उससे पहले जो हमारी खराबियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो सब डिविजन्स होते हैं, जो PWD के हैं, PHE के हैं, वो इतने बटे हुए हैं कि हमें एक काम के लिए एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करवाने जाना पड़ता है। अभी तो हम उतना ऊपर नहीं जा रहे, हम तो बेसिक ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। कम से कम आने वाले टाइम में जो हमारा ठाठरी का डिवीजन, वो किश्तवाड़ ना जाना पड़े ना। अब जो सब डिविजनल स्टेटस तो बात की बात है, कम से कम हम लोगों को इस पे तो बात करनी चाहिए, शुरुआत यहाँ से करें हम। अगर ये वाला हम ठीक करते हैं, उसके बाद डिविजनल स्टेटस पे भी जाना चाहिए। अगर हमारे फायदे के लिए तो हमको साथ में मिलकर जाना चाहिए वहाँ पे। और यकीन मानिए, ये जो बंटवारा हुआ ना, ये आज का नहीं है, ये उस टाइम का है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं अभी, उन लोगों को बनाया हुआ है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, कम से कम हमें किश्तवाड़ तो ना जाना पड़े। अब बात करेंगे यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की, तो हम भी जब आ रहे थे तो देखने को मिला कि सड़कें इस इलाकों में, सड़कों के ऊपर काम होना शुरू हो गया है। जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे, उसके ऊपर काम हो रहा है। बाकी भी जिन सड़कें हैं उनके ऊपर NHIDCL जो है वो अच्छा काम कर रही हैं। अभी ये सड़कों पर काम होना तो शुरू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने ऐसे इलाके भी हैं आपके इस ठाठरी में जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, जहाँ पे रोड प्रोजेक्ट्स कब के सैंक्शन हुए हैं अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं? क्या वो प्रॉब्लम्स अभी भी आ रही हैं आपको कि जो सड़कों के प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे, वो लैंग्विशिंग है, काफ़ी देर से पेंडिंग है, हो ही नहीं रहे मुकम्मल? सबसे पहले तो हम इस बात से परहेज़ नहीं होगा कि हम श्रेय ले लें, क्रेडिट ले लें कि जो ये रोड्स बन रही हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, ये भारत सरकार की देन है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। और मेरे ख्याल से किसी ने कल्पना नहीं की है कभी ज़िंदगी में कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी रोड वाइंडिंग जो आपके यहाँ से बटोत से आगे, अपने या पुलडोडा से आगे शुरू होगा और ऐसा बनने वाला है। यहाँ से आप कालजुगा से जो अपना गुंदो वाला रोड बनने वाला, किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की है कभी, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे। और हम तो खाली उन बातों तक सीमित होते थे कि जो हमारी ये रोडें खुड़ रही है ब्लैक टॉप, एटलीस्ट वाइडिंग तो सोचते नहीं थे, जो खुड़ रही है कम से कम वो तो बने, वैसा रहता था। अभी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि बहुत सारी जगहें, हमें बहुत दुख होता है कई जगहों पे कि जहाँ हम पहुँचने के लिए हमें 2-2 दिन लगते हैं। कभी कभी जब हम नए DDC बनते थे तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत रहती थी कि एकदम से कि ये रोड क्यों नहीं बन रही, हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उस टाइम हम कुछ बात करते थे कि जैसे जी ये किसी टाइम ये कॉन्सेप्ट ये लाया गया था, ये लकीर खींची गई थी, तब जाके 2 साल 3 साल पहले वो बात हुई थी, तब जाके ये चीज़ बन रही है। अभी के टाइम में हम PMJSY 3 के DPRs बन रही हैं। PMJSY 3 जो ही उसका टेंडरिंग प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद PMJSY 4 में आ जाएंगे। जो हैबिटेशन, जहाँ पे वो मोड़े, जहाँ पे हम कभी अभी तक मतलब पूरा पैदल चल के जंगलों से जाना पड़ता है, तो वहाँ पे PMJSY 4 में आने वाला है। और हमें उम्मीद है कि जल्द ये काम भी शुरू हो जाएगा। कनेक्टिविटी में जो रफ्तार है अभी हमारी, हमने पिछले 1 साल में या 2 साल में देखी है, वो पिछले 15-20 साल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत तेज़ है यहाँ से। और उसमें जी, जितने खूबसूरत ये इलाके हैं, डोडा की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, इवन ठाठरी की बात की जाए, खूबसूरत इलाके हैं और इस तरीके के इलाके हैं जिन्हें टूरिस्ट ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसे अनएक्सप्लोर्ड इलाके मिले जहां पर हम जाएं, जहां पर शहर के शोरगुल से हम दूर होकर एंजॉय कर सकें। इन इलाकों को कभी टूरिज्म के मैप पर लाया क्यों नहीं गया? और क्या इस समय जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सरकार की एक स्कीम भी है विलेज टूरिज्म की, क्या उसके अंडर ये कुछ इलाकों को लाया गया है? क्या जो टूरिज्म की ट्रेल बनाने की कोशिश की जा रही है, जम्मू में अलग अलग जगहों पे पत्नी टॉप हो, भदरवाह हो, अलग अलग जगहों पे इवेंट्स किए जा रहे हैं ताकि उन जगहों के बारे में भी टूरिस्ट को मालूम चले? वहाँ कहीं ये ठाठरी का इलाका, ये इलाके क्या आ रहे हैं? टूरिज्म J&K में जो एक कॉन्सेप्ट था, ये जो बात होती थी, टूरिज्म का मतलब खाली यहाँ पे कश्मीर होता था कि टूरिज्म कटरा तक उतरे, दर्शन किए, उसके बाद चले गए अब कश्मीर, यही कॉन्सेप्ट था। भदरवाह में कुछ BDA बनने के बाद कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अभी के टाइम में BDA काफ़ी हद तक, मैं अपनी ठाठरी की बात करता हूँ, हमारे यहाँ पे आज हम TRC की बिल्डिंग बनते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे उसका काम शुरू हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी के टाइम में हम पिछले साल से हमने इसी वाइट रिवर राफ्टिंग शुरू की है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
नहीं तो किसी ज़माने में वाइट रिवर राफ्टिंग बात करते, ओ जी अंग्रेज़ आ रहे हैं बाहर से, कोई दूसरे आ रहे हैं बाहर से, तो एक बार यहाँ से घूम के जाएंगे साल में या 2 साल में एक बार, तो वो लोग दूर दूर से देखने आते थे। अभी तो हमारा एक फेस्टिवल होता है यहाँ पे, प्रेम नगर एक जगह है, वहाँ हमारा राफ्टिंग पॉइंट है, वहाँ से हम आगे निकलते और जल्द हम फिर से दोबारा इस साल भी वो करने वाले हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, किस तरह हम अपने जो टूरिज्म स्पॉट्स है, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पे, उनको एक्सप्लोर कर सकें, वहाँ पे लोगों को खींच के ला सकें। अब लोग आना शुरू हो जाएंगे तो आस्ता आस्ता सारा हमारा जो खूबसूरती यहाँ पे वो लोगों की नज़रों में आनी शुरू हो जाएगी। एज डीडीसी मेंबर क्या कोऑपरेशन मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या उसमें भी क्लैशेस होते हैं कि आप कोई बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उतना कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा, खींचतान हो रही है कि नहीं हो पा रहा कोई काम? इस चीज़ से मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई कोऑपरेशन नहीं हो रही है। और ये भी कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियन का जो नाता होता है ना, वो हमेशा वो बोलते हैं ना 100% दोनों साइड से एफर्ट्स नहीं मिलते हैं। एक सियासतदान भी अपनी लीडर चमकाने के उसमें रहता है कि एटलीस्ट मैं अपनी प्रेजेंस दिखाऊं, और एडमिनिस्ट्रेटर है उसका भी रहता है कि भैया मैं यहाँ पे हूँ 30-30 साल के लिए, तो एटलीस्ट मैं भी अपनी दिखाऊं। ये क्लैशेस चलते रहते हैं, लेकिन आपके ऊपर वो होता है कि आप अपने काम करवाने में कितने सक्षम हैं। देखिए हर जगह से आपको 100% नहीं मिलेगा। मैं अब किसी को ब्लेम करना नाम लेके नहीं करूँगा, दिक्कतें हमें भी आती हैं कई जगह पे, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निराश हो जाएं कि पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब है। पूरे कुछ कई जगहों पे अपने काम निकला, हम जीत के आए किस लिए आए? इन लोगों के लिए आए। इन लोगों के लिए कभी कभी हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन इन लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, इन लोगों के काम के लिए। तो मेरे ख्याल से उसमें मुझे नहीं लगता है कि हमें बोलते हैं ना अकड़ के रहना चाहिए। तो काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तभी तो इतनी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट कर रही है तो। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है यहाँ पे? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल ठीक नहीं है। मैं कहीं की भी बात करूँ यहाँ पे, उसका कारण ये है कि हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है। यहाँ पे चाहे ट्रॉमा सेंटर हैं, यहाँ पे अपना यहाँ पे देखें, या पीएससी हैं, या छोटे मोटे कोई जो डिस्पेंसरीज हैं, तो बहुत निराश है। उसके ऊपर काम उसको लेकर कोई इनिशिएटिव लिया जाए, क्योंकि इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। जब भी खबर आती है मेजर एक्सीडेंट्स जो हैं इन्हीं सड़कों पर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेशेंट है जीएमसी डोडा जाएगा, ट्रॉमा सेंटर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट हमने कभी सुना हो कि वहाँ पर भी ट्रीट किया जा रहा है। जीएमसी डोडा पहुंचेंगे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में होने के बावजूद भी पेशेंट जब क्रिटिकल हो जाता है तो जीएमसी जम्मू ही शिफ्ट करना पड़ता है, जीएमसी डोडा में इलाज नहीं हो पाता है। तो क्या कारण है उसका कि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर्स देने के बावजूद भी, इक्विपमेंट देने के बावजूद भी, करोड़ों रुपए केंद्र सरकार ने उसमें भी खर्च किए थे, नहीं चल रहे ट्रॉमा सेंटर्स? देखिए इक्विपमेंट्स देने से आपकी हालत सुधर नहीं सकती है। कम से कम खाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से भी आपकी हालत नहीं सुधर सकती है। उसके लिए आपको डॉक्टर्स चाहिए वहाँ पे, स्टाफ चाहिए वहाँ पे, उनको लाना ज़रूरी है। जब तक वो लोग नहीं होंगे वहाँ पे, तो तब तक हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे ट्रॉमा सेंटर्स हैं, पीएससी हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे हमारे काम होने शुरू। आप मेडिसिन लेके रखिए वहाँ पे, पूरा स्टोर भर दीजिए, जब वो मेडिसिन देने वाला वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे डायग्नोज करने वाला नहीं है आपकी डिजीज़, या जो आपका एक्सीडेंट हुआ है उसको ट्रीट करने वाला नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं अभी यहाँ पे, जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ भी मीटिंग होती है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है हमें, तो हम अपनी बात जोर शोर से रखते हैं। डोडा की सिवा रामबन से भी जो लोग डॉक्टर्स बने वो भी नहीं चाहते कि वो अपने इलाके में वापस आकर सर्व करें? हाँ, ये इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। हम बहुत सारे डॉक्टर्स, खाली डॉक्टर्स की बात नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से चाहे अपने JKS करके आते हैं, या कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन के कहीं पे, हर किसी की कोशिश रहती है, ऑलमोस्ट हर किसी की नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे रह के काम भी कर रहे हैं और वॉलंटरी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक तबका रहता है जो कहता है कि मैं शहर की ओर भागूँ। तो वो थोड़ी अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। कोशिश करें कम से कम हम अपने लाइफ के कुछ साल मान के चलें कि मैंने अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए देने हैं। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी यही अपील भी है। वाटर मैनेजमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं यहाँ पे? वाटर मैनेजमेंट का भी जल जीवन हमारा जो चल रहा है मेन, जिसके भरोसे हम बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे, हालत ठीक नहीं है पानी की। देखा जाए तो हर जगह से अभी तो मौसम ठीक हो गया, लेकिन गर्मियों की बात करता हूँ, जब मैं उठता था तो सुबह का टाइम होता था, सुबह अगर 10 कॉल आती थी, 10 में से 8 कॉल जो होती थी वो पानी के रिलेटेड होती, हमें पानी नहीं आया, पानी नहीं हुआ। तो उसका कारण ये है कि हमारे सारे काम रुक गए थे, क्योंकि हमारे जो DPRC जल जीवन की वो बनी थी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी DPRs बन रही हैं, वो करोड़ों की है।
अच्छे अच्छे रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं हम पानी के, जहाँ से हम पानी घर घर तक पहुँचे। हर घर जो नल का कॉन्सेप्ट है मोदी जी का, तो अभी अच्छी बात तो ये है कि उनके BOQ बनने शुरू हो गए हैं। जल्द उम्मीद हमें टेंडर भी हो जाएगा, तो अगली गर्मी तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम अगले साल गर्मी में ये दिक्कत हमें ना आए। एजुकेशन का क्या हाल है? अभी तो वैसे 2 साल से स्कूल्स बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी इलाकों में स्कूल्स में क्या टीचर्स मौजूद होते हैं? क्योंकि बहुत सारे ये भी खबर आती है कि यहाँ पे स्कूल तो ज़रूर है, लेकिन स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर्स उतने नहीं हैं। अभी जो एक्सपीरियंस पहले पता नहीं कैसा था क्या था, क्योंकि जब से हम ये जिम्मेवारी मिली है DDC निभाने की, तो तब से स्कूल बंद हैं, तो ऐसा मौका नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद भी जब हम टीचर से मिलते हैं तो हम ज़रूर आने वाले टाइम के लिए जब स्कूल खुलें तो उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। जो पुरानी वाली खामियां थी हमारी, जो लोगों की नाराज़गियाँ थी, तो वो कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए। उम्मीद है अच्छा करेंगे, पहले से और अच्छा करेंगे। एज ए DDC मेंबर क्या इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं आप, जिससे ठाठरी के लोगों का कुछ भला हो? एडेड DDC सबसे पहले चैलेंज था कि ठाठरी का जो यहाँ पे पहले सियासत थी वो कुछ अलग किस्म की थी। लोगों का जहन अलग था। यहाँ पे जो सियासत चलती थी ना, वो चलती थी ज़ोरदार भाषणों से, ऊंचा बोलने से। तो सबसे पहले तो हमने वो चेंज किया है। कहने का मतलब ये है चेंज करने का कि मैं सीधी भाषा में बोलूँ कि एक सियासत होती थी कि मैं जीत के आया हूँ तो मेरा वोट बैंक कहाँ पे है। यहाँ पे धर्म के ऊपर तो बहुत ज़्यादा चलता था। ठाठरी के बारे में आपसे पहली बार आप यहाँ पे आए, लेकिन थोड़ा अगर आप रिसर्च करेंगे तो यहाँ पे उस किस्म की सियासत बहुत चलती थी। लेकिन जब से हम आए तो मेरे ख्याल से अपनी जगह पे आप सर्वे कर सकते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी हम बात नहीं सुनते हैं, जिसकी कॉल अटेंड नहीं होती है। और आते हैं तो उस मसले के ऊपर जब तक हम उसका हल ना ढूंढें तब तक उसके ऊपर काम करते रहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ का माहौल काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और आगे भी और भी इसको बेहतर करेंगे हम। पॉसिबल हो पा रहा है कि पंचेस सरपंचेस BDC मेंबर्स जो हैं उनका DDC मेंबर्स के साथ उस तरीके का कोऑपरेशन हो जिससे ये जितने भी डेवलपमेंटल काम रूरल एरियाज तक, दूर दराज इलाकों तक पहुंच रहे हैं, वो पॉसिबल हो पाए? कि ये भी बहुत सारी जगहों से शिकायत आती है कि पंच सरपंच कहते हैं DDC मेंबर्स ने प्लान बना लिया, हमें कंसल्ट नहीं किया। BDC मेंबर्स कहते हैं कि कहीं पर काम हमने सैंक्शन करवाया था, प्रोजेक्ट हमारा था, हमने मेहनत की, उसके बाद रिबन काटने के लिए DDC मेंबर पहुंच गए। क्या उस तरीके का हालात यहाँ पर भी है? एटलीस्ट मेरे ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ऐसा नहीं है। हमने पब्लिक दरबार किए, जहाँ पे किए वहाँ के सबसे पहले इनविटेशन वहाँ के पंच और सरपंच को गई, और ये देख के नहीं गई कि वो BJP से ताल्लुक़ रखते हैं, NC से रखते हैं, कांग्रेस से रखते हैं। ये देख के गए कि अभी वो ओहदेदार हैं, वो इलेक्टेड मेंबर हैं, अभी उनके ऊपर जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी जितना एहसास हमें है उनको भी दिलाना है। तो शुरुआत में दिक्कतें आती थी, कुछ यहाँ पे जब हम ऊपर चढ़ते थे, यहाँ पे कुछ पंचायतें हैं, तो एक वो रहता था कि जाएं ना जाएं। तो जब एक दो बार आप घुल मिल जाते हैं, आपके स्वभाव का पता लगता है कि आप कैसे हैं, काम करने वाले हैं, आपकी नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है। तो हमारी जब भी मिलते हैं तो अपनी जगह पे कहीं बैठते तो हमारे एक ही बात होती, भैया सियासत जो रहेगी हम डिसाइड करेंगे इलेक्शन से 2 महीने पहले करेंगे, 1 महीना पहले, तब तक हम डेवलपमेंट करेंगे, मिल बांट के काम करेंगे। आपके आइडियाज़ आएंगे, हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे जो ध्यान में चीज़ें आती हैं हम आपसे शेयर करेंगे, और मिल बांट के क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ज़्यादा हमारी चर्चाएं इसके ऊपर होती है, एटलीस्ट ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ पे अभी मैं नहीं कहता कि कोई ऐसा एक सरपंच है, यहाँ पे 15 सरपंच में कोई एक ऐसा सरपंच जिसने ये बोला हो कि DDC ने हमारे काम में अड़ंगा डाला है। कोई ऐसा, और कोई ऐसा काम नहीं किया हमें कि किसी की पंचायत में घुसने, पंचायत काम है। तो मेरी कोशिश रहती है कि पंच सरपंच जो वहाँ के हैं, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, वो आके मिलें, बात करें, और उसके बाद हम उसका समाधान ढूंढें जो वहाँ पे इश्यूज़ हैं। संदीप जी, एक इशू जो इन इलाकों में बहुत होता है कि जैसे किसी भी एक इंडिविजुअल का कोई नुकसान हो जाता है, घर जल जाता है, या कोई भी भेड़ बकरी का नुकसान हो जाता है, कैटल का नुकसान हो जाता है, तो शिकायत ये आती है कि हम अगर BDC मेंबर के पास जाते हैं, DDC मेंबर के पास जाते हैं कि हमें कुछ कॉम्पनसेट किया जाए, हमें कुछ मदद की जाए, तो वो कोई फंड्स DDC मेंबर के पास अवेलेबल ही नहीं है, हमारी वो मदद कहाँ से करेंगे? क्या ये एक इशू आप भी फेस करें कि ऐसे लोग जब एक्सपेक्टेशन के साथ आपके पास आते हैं कि हमारा कुछ नुकसान हो गया, हमारी कुछ मदद की जाए, तो आपके पास वो कंटिजेंसी फंड ही नहीं है कि आप उनकी मदद कैसे करें? बिल्कुल, बहुत एक अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये दिक्कत आती है हमारे पास, कोई भी जैसे मैं यहीं की अपने ठाठरी की एग्जांपल लेता हूँ। 3 घर अभी तक जल चुके हैं हमारे सामने। हमारा भी दिल बोलता है कि कम से कम मेरे पास इतने पैसे होते हैं कि
कुछ इमीडिएट जैसे मोदी जी ने एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे, खैर पहली बार हुआ था कि प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं और दूसरा ट्वीट आता है कि हमने 2-2 लाख मृतकों को और 50-50 हज़ार रुपये जो जख्मी हैं उनको दे दिए हैं। तो काश हमारे पास भी ऐसा होता है, हम भी अपने लोगों का दर्द समझ सकते हैं कि एकदम से इसके घर में इतनी दिक्कत है अभी, तो क्या ना कुछ उसके हवाले करें, वो कुछ ना कुछ उसको रिलीफ मिले। तो लेकिन हम भी बस इतना कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जल्द से जल्द उनके घर में जाते हैं, उनके पेपर बनवाने में मदद कर सकते हैं। अगर अपने पल्ले है ही नहीं कुछ तो कहाँ से करें, ये चीज़ हमेशा खलती है। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है सरकार से हम इस बात को अच्छी तरह अपने जोर शोर से रखते हैं उनके सामने कि ये दिक्कत आ रही है, तो इसमें हमारी मदद कीजिए। उम्मीद है आस्ता आस्ता आगे आगे कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। हम तो अच्छा ही सोचते हैं और उम्मीद भी करते हैं कुछ अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डीडीसीज का एक इंस्टीट्यूशन तो खड़ा कर दिया गया है और एज एन इंस्टीट्यूशन लोग जो डीडीसी मेंबर्स बने हैं, डीडीसी चेयरपर्सन्स बने हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं कि एक बदलाव की राजनीति लाई जाए जहां पे लोगों के जो डेवलपमेंटल काम है उनके ऊपर फोकस किया जाए। राजनीति किसी धर्म समुदाय या अन्य बातों पर ना हो, केवल तकरीरों तक महदूद होकर ना रह जाए, बल्कि ये श्योर किया जाए कि लोगों के घर में बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे। और अगर मैं बात करूं ठाठरी की, जैसे कि मैंने कहा कि डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भदरवा के जो इलाके हैं, ये इलाके बहुत ही खूबसूरत हैं। खूबसूरत होने की वजह से होना तो ये चाहिए था कि ये इलाके टूरिज्म के मैप पे होने चाहिए थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का रोजगार भी चलता, यहाँ के लोग जो हैं उन्हें भी मालूम होता कि जिस तरीके से लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आते हैं, ये इलाके देखने के लिए भी वो आते। लेकिन अभी भी देखने को क्या मिलता है कि जब तक सड़क नहीं होगी तो टूरिस्ट आएगा कैसे। अब सड़क के काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि कुछ सालों के बाद देखने को ये मिलेगा कि डोडा हो, ठाठरी हो, इन सभी इलाकों की तस्वीर ही बदली हुई नजर आएगी।